तो आप सभी का फिर स्वागत है एक बार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंटीग्रेशन। और इसके पहले के टॉपिक मैंने नॉन टेक मैथमेटिक्स RVNL RECV सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर दी हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन, उसमें मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी बता दूंगा जो कि MCQs पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। MCQs की फॉर्म में आपको ये मिल सकते हैं, या फिर ये ऐसे बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बड़ा क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, बड़े प्रॉपर्टी पे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक है डिफाइंड, दूसरा होता है डेफिनाइट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो जो डेफिनाइट इंटीग्रल होता है उसमें प्रॉपर्टी आती है, उसकी प्रॉपर्टी मैं आपको आगे बता दूंगा। इनडेफिनाइट इंटीग्रल जो होता है उस पर से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो हम वो पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ फॉर्मूले हैं, अगर मैं इनको आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद से पढ़ लेना स्क्रीन पॉज करके। और इनमें से कुछ फॉर्मूले जो ये नीचे वाले हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर भी किए थे। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है। और ये लेक्चर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी हम पिछले एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं डिफरेंशिएशन में। तो वो लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हैं, तो उस लेक्चर को भी देख लेना। बेसिक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको बिल्कुल इजी इजी बताऊंगा, जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसमें पूछा गया हमको डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो cos 2x का जो होता है, जैसे कि एंटी डेरिवेटिव बनाने हैं हमें, और तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब अपन sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा cos 2x होता है 2 cos 2x। तो ये वाला जो 2 है, ये उठा के अपन इसके नीचे भेज देंगे, ये वाला 2 इसके नीचे भेज देंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारा। फिर जब अपन डिवाइड एक्स sin 2x का करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos 2x। ठीक है, ये होगा एंटी डेरिवेटिव। सेकेंड एग्जांपल में बताऊंगा ये वाला, तो इसको आपको इजी समझ में आएगा। देखो 3x² और 4x³ डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज a⁴n का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, n को आप आगे रख दोगे, फिर a जो थी उसमें से आप एक माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है, x क्या है आपके पास 2 है, तो x⁴ -1 = 1, तो आपके पास 3x रह जाएगा। इसी तरह आपका डिफरेंशिएशन होगा सेकंड वाले का। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या ये फॉर्मेट लिख के दे रखा है, डेरिवेटिव अपने को दे रखा है, इसका अपन को डिफरेंट डेरिवेटिव निकालना है। तो ये देखो डिफरेंशिएशन जब अपन करेंगे x⁴ का प्लस x⁴ का, तो अपन को ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। इसी तरह जब अपन log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन को मिलता है 1/x, और जब अपन 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन को मिलता है log x। और जब अपन log x का डिफरेंशिएशन -log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 1/x होगा, लेकिन जो x होगा उसका -1 हो जाएगा। तो -1 इंटू -1/x, माइनस माइनस कैंसिल, +1/x हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल है, इसको देख लेना, एक एक नंबर के एग्जाम्पल है, सिंपल है। इसके बाद में एक कंपैरिजन बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये आपका इस तरह का होता है, इंटीग्रेशन का आपका ये होता है। डिफरेंशिएशन अपन d/dx, या फिर नीचे अपन जिस भी टर्म से चाहे x के रिस्पेक्ट में चाहे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो लिखते हैं, और ऊपर अपन फंक्शन लिखते हैं। इंटीग्रेशन जब अपन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको अपन पीछे लिखते हैं फंक्शन के। k1 k2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब इंटीग्रेशन में हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में वो है
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे कि ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा कि जैसे कि एफ ऑफ एक्स अपना फंक्शन है, उसमें अपन एक्स जो है उसको अपन क्या जी ऑफ टी मान लें, एक फंक्शन अपन डिफाइन कर लें। तो जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को तो डी एक्स बाई डी टी होगा, और जब जी टी को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो डैश लग जाएगा। तो ये जो टी था डी टी, या उठा के अपन इसके पीछे भेज देंगे, तो ये अपन ने इसके पीछे भेज दिया। तो फंक्शन अपना इंटीग्रेशन क्या करेगा, एक्स की वैल्यू जो थी अपनी क्या थी, जी ऑफ टी थी, वो अपन ने जी ऑफ टी पुट कर दी। इसके बाद डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डिफरेंशिएट जी ऑफ टी इंटू टी टी। तो इस तरह से हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन जब मैं एक एग्जांपल लूँगा तब आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन काफ़ी टफ है, काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन मैं आपको इतना इजी समझा रहा हूँ एग्ज़ाम पर्पज़ से, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा हार्ड इंटीग्रेशन दिया नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू आईआईटी या फिर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, देखो एक आपको दे रखा है इंटीग्रेशन करना है आपका कोट एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको इस मोड में लाना है लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। तो अपन जानते हैं कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर आपको नहीं पता तो ट्राइग्नोमेट्री का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। कोस एक्स साइन एक्स करना है। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन। अपन क्या करेंगे, साइन एक्स को टी सपोज कर लेंगे, तो जब अपन साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स बाई कोस एक्स डी एक्स बाई डी टी। तो जो डी टी था डी एक्स बाई डी टी, उस डी टी को अपन इस तरफ भेज देंगे। देखो साइन एक्स के नीचे अपन कोस एक्स रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। साइन एक्स के नीचे अपन रखेंगे यहाँ पे कोस एक्स, और जब अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, साइन एक्स का जब अपन डी एक्स बाई डी टी डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, कोस एक्स। और इधर अपने पास रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, अपने पास रह जाएगा ओनली डी एक्स, क्योंकि अपन डी टी इस तरफ भेज देंगे। और जब अपन डी टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी का हो जाता है 1, तो अपने पास क्या टर्म मिलके बनी, कोस एक्स डी एक्स। और इधर 1 था जो उसका डिफरेंशिएट करा अपन ने टी के रिस्पेक्ट में, तो उसका हो गया 1, तो इसलिए ओनली डी टी रह गया। अपन पुट करें, अपन पुट करते हैं फंक्शन, अपन ने क्या कोट एक्स पुट किया, तो क्या करा अपन ने, साइन एक्स को क्या मान लिया अपन ने, टी मान लिया, यानी कि साइन एक्स हमारा नीचे आ रहा तो अपन ने 1/t रख लिया। अब अपना क्या कोस एक्स डी एक्स जो था अपना डी टी, तो ये रहा टी। अब इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है, 1/x का होता है log x, तो इंटीग्रेशन का आपका होगा log t। अब t क्या था अपना, ये साइन की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, t अपन ने साइन x माना था। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको समझोगे ना तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिख के दिखाऊं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है 15 अप्रैल तक हो सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बड़ा टॉपिक है, इसको मैं इजी वे में आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का अपन बनाना है, सेक एक्स का अपन को इस मोड में लाना है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x। तो अपन सेक एक्स का जानते हैं, सेक एक्स का इस फॉर्मेट में अगर अपन खोल के लिख दें सेक एक्स को, किस फॉर्मेट में, कि अपन सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाइड भी कर दें और डिवाइड भी कर दें फंक्शन को। तो अपन ये करा, मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा। अब इस सेक एक्स 10x को अपन ने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो जब अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स। तो अपने को क्या मिलेगा, 10x प्लस सेक एक्स, सेक एक्स 10x सेक एक्स, सेक एक्स 10x हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका होगा 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक बार और बोल के बता देता हूँ, सेक एक्स का आपका डिफरेंशिएट जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और टी का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो सेक एक्स और 10x, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो अपन ने सेक बाहर कॉमन ले लिया, डी एक्स बाई डी टी। सिंपल सा अब अपन रखेंगे, सेक एक्स 10x अपन ने क्या माना था, टी, तो अपन को क्या मिल जाएगा, 1/t। और ये सेक एक्स 10x प्लस सेक एक्स जो है ये अपन ने डी टी के इक्वल मान लिया, तो ये डी टी रखा, ये ये हो जाएगा 1/t इक्वल टू लॉग मोड टी। लॉग मोड की वैल्यू अपनी ये रही। तो ये 2 एग्जांपल है, अच्छे से याद करके जाना, ये आपके बुक के एग्जांपल है और बुक के एग्जांपल आपके आ सकते हैं।
और मेथड भी सीख लेना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, थोड़ा हार्ड पड़ेगा, बाकी समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो रिवाइज करके देखना तो आपको समझ में जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, वो पर्टिकुलर फंक्शन बोलते हैं, इन पे आपका क्वेश्चन आने नहीं वाला, क्योंकि ये काफ़ी लंबा मेथड लगता है इनमें, तो इतना लंबा क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाएगा। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में बना के आपको दे सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखो खाली आपको याद करने बस ये वाले फॉर्मूले, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल वो सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और जो सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, ये 3 मेथड आपको सीखने हैं, और बाकी सबकी आपको प्रॉपर्टी याद रख लेनी है फॉर्मूले। और आगे आगे जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उन पे आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, उनको याद कर जाना। बाकी आप चाहो तो कुछ मत याद करो, और बुक में इम्पोर्टेंट यही है पढ़ने लायक। एक फॉर्मूला आपने आगे देख लिया, दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1/2 ए हो जाएगा, और लॉग मोड ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अगर आपका 1/x² प्लस ए स्क्वायर हो तो ये होगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। अगर इस फॉर्मेट में आ जाए आपका कि 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होगा आपका log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। और दूसरा अगर ए आगे आ जाए 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये 5 फॉर्मूले हैं, ये तो याद करके जाना, एमसीक्यू में आपको दिख जाएंगे। अब देखो इन पे मैंने एक क्वेश्चन आपका ले लिया है, क्योंकि अगर 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा तो आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो x² माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 आपका स्क्वायर होता है 4 का। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी अपन ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, 1/a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये वाला जो है, ये वाला अगर हम इसको इस तरह से खोल के लिख दें, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट को इस तरह से अगर हम खोल के लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स को अगर अपन क्या मान लें, अपन मान लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर अपन टी सपोज कर लें, तो क्या होगा 1 आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, जब आपका डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो ये देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपन ने इसको सपोज कर लिया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स का, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे प्लस होता और रूट नहीं होता तो आपका टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता। तो इसीलिए वो फॉर्मूले याद रखना, उन पे से क्वेश्चन बनेंगे। इंटीग्रेशन में इम्पोर्टेंट होता क्या है, फॉर्मूले ही होते हैं। सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेशल फंक्शन हो गए। अब अपन लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसको अपन को इंटीग्रेट करना है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये अपने पास, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है इसमें। तो कैसे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपको नहीं आता तो बता दूं, नीचे के जो ब्रैकेट है इनको अपन सेपरेट करके लिख लेंगे। इसको ए फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बी फंक्शन मल्टीप्लाई किया, हाँ मल्टीप्लाई मान लो, 1/1 प्लस एक्स को अपन ने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन 1/b/x+2 को अपन ने मल्टीप्लाई किया। जब अपन इन दोनों को अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यही फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे अपन को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने पास यही फंक्शन वापस जाएगा। अपन को x+2 को a से मल्टीप्लाई करना है, और x+1 को अपन को b से मल्टीप्लाई करना है। और इधर जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस साइड भेजेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो कैसे, देखो थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे ये एक ब्रैकेट बन गया आपका, ये आपका हो गया दूसरा ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सेम ब्रैकेट और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास बचेगा क्या, ओनली ये 1, और ए से जो आपका x+2 मल्टीप्लाई होता और बी का जो आपसे x+1 मल्टीप्लाई होता, ये बचेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, तो आपको बिल्कुल ईजी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा। क्योंकि इससे कम टाइम में आप पूरे यूट्यूब पर देख लो
सब एक एक घंटे ले रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आपका कोई सिलेबस कवर नहीं करवा रहा, सब टाइम पास कर रहे हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझ में आएगा, इजी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब देखो आपको वैल्यू कैसे फाइंड करनी रहती है, ए और बी की वैल्यू आप निकालोगे कैसे। कंपेयर किया जाता है, अगर सबसे पहले एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म कंपेयर की जाती है। इधर आपके पास एक्स की टर्म क्या है, ए एक्स से, और इधर बी एक्स है। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल, इधर आपके पास एक्स की टर्म कोई है नहीं, तो ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, टू है, तो जब टू ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू हो जाएगा, और बी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओनली बी रह जाएगा, तो टू ए, और इधर कौन से टर्म है, वन। अब इनसे आप सोल्व कर सकते हो इतना, ए और बी की रूट तो आप निकाल ही सकते हो इतनी वैल्यू। तो ए की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वन हो जाएगी, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि ये ए और बी की वैल्यू आपको क्लास 9 या 8th में सिखा दिया जाता है। तो इतना तो आई होप आता ही होगा। अब जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास फंक्शन ये था, अपन ने जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाया था तो ए की वैल्यू अपन को क्या मिली, 1 मिली, बी की वैल्यू मिली अपन को -1। अपन ने पुट करी, सीधा सा इंटीग्रेशन लगा दिया। माइनस ये 1/x+1 का क्या होता है, 1/x का होता है अपना log x, तो इसको ब्रैकेट में ले लो, चाहे सिंपल ले लो, तो आपका log mod x+1 हो जाएगा, और माइनस log mod x+ हो जाएगा। तो log की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, log a माइनस log b, ये डिवाइड के फॉर्मेट में हो जाते हैं, log a अपॉन log b। अब log की प्रॉपर्टी मैंने आपको शायद 5th या 6th लेक्चर में बताई, इसलिए कह रहा हूँ पीछे के लेक्चर भी एक बार जाके देख लेना। अपना क्या हो गया था, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया था। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो होता है, देखो फॉर्मूला ये होता है, आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो, बाकी कुछ मत याद रखो। ये होता है, पहला फंक्शन बार इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस का साइन, अच्छा ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो भी सिंपल है, सेकंड वाला भी सिंपल है, लेकिन ऊपर वाला तो क्या है, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको इधर डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे, फर्स्ट फंक्शन बार इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का साइन, फिर आप अंदर एक फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करोगे, सेकंड फंक्शन का आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, और फर्स्ट फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको आप फाइनल इंटीग्रेट करोगे। तो इससे बढ़िया आपका सेकंड फंक्शन है, मैं सेकंड फंक्शन से ज़्यादातर सॉल्व करता हूँ, इजी पड़ता है। क्या चीज़ है, फर्स्ट फंक्शन बार इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। पढ़ने में भी इजी है, एक बार और पढ़ के बताता हूँ। फर्स्ट फंक्शन बार इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। बिल्कुल इजी अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। एक्स क्या है आपका, फर्स्ट फंक्शन, कोस एक्स क्या है आपका, सेकंड फंक्शन। क्या मान सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स। अब फॉर्मूला में लगाता हूँ, देखो इसने फर्स्ट फॉर्मूले से सोल्व किया है, तो फर्स्ट फॉर्मूला आप देख लो, फर्स्ट फंक्शन बार इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल dx। ये आपका फर्स्ट फंक्शन कोस एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 होगा, कोस का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन हो जाएगा, तो ये साइन उठ के यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन की जगह पे आ जाएगा, dx जाएगा। साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, वो कौन सा होगा, माइनस कोस एक्स, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, सॉरी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसने बता रखा है कि अगर आप दूसरा फंक्शन लेना चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सेकंड प्रॉपर्टी से। तो ये हो गया आपके आंसर, ये हो गया आपका बाय पार्ट्स। अपन ने क्या देख लिया, सब्स्टिट्यूशन देख लिया, सॉरी हाँ ये बाय पार्ट्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन देख लिया, पार्शियल फ्रैक्शन देख लिया, बाय पार्ट्स देख लिया, और कुछ फंक्शन देख लिया इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देख लिए। अब आपके पास आ रहा है सब्स्टिट्यूशन के एक दो एग्जांपल और देख लो। देखो log x, एक है log x, दूसरा फंक्शन आपके पास कुछ है नहीं तो आप 1 पुट कर सकते हो। log x पहला फंक्शन अपन ने माना log x, तो पहला फंक्शन अपना बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx।
log x का पहला फंक्शन वैसा का वैसा ही। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या होगा आपका 1/x। x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x होगा 1/x इंटू एक्स, एक्स कैंसिल, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन फिर x हो जाएगा, तो log x इंटू एक्स माइनस एक्स। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। इस तरह ये एग्जांपल है, इसका मैं बता देता हूँ, आप खुद कर लेना। x को फर्स्ट फंक्शन मानना, एक्स एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानना। हम आगे बढ़ते हैं। दो फॉर्मूले और आते हैं, इनको भी याद रखना। 3 फॉर्मूले हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा तो ये जो है अगर आप इसको चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बाकी ये दो तो इम्पोर्टेंट है, इनको लिख लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, एग्ज़ाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैंने बताया था अपना इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया, अब आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि एग्ज़ाम पर्पज से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसके सिर्फ फॉर्मूले। तो इसको आप जैसे चाहो याद कर सकते हो, मैं तो किंग क्वीन इन प्रॉपर्टी से लगा लगा के याद करता था। ये फॉर्मूले हैं आपके सामने, बस इतने ही फॉर्मूले, इनको आपको याद करना है। इन पे आपका क्वेश्चन बनेगा तो 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा, वो एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा, और इस पे केवल आपकी प्रॉपर्टी पूछी जाएगी बस। हम एक 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 1 लाइनर तो नहीं बना, थोड़ा बड़ा चला गया, लेकिन सबसे छोटा क्वेश्चन ही यही था। देखो x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, प्रॉपर्ट आपकी लिमिट क्या है, -1 to +1 लिमिट है, ठीक है। ग्रेटर देन तो ज़ीरो, जब अपन लिमिट पुट करेंगे -1 से 0 पे, और दूसरा 0 से 1 पे। ये प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं अपन, देखो प्रॉपर्टी आपको पहचाननी आनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं डबल लिमिट वाली, a to 0 वाली, हाँ ये रही f(x). सबसे पहले अगर आपका a से c फंक्शन दिया जा रहा है तो सबसे पहले आप ac ले लो, फिर bc ले लो। तो इसी तरह अपन ने लिमिट जो थी उस लिमिट को अपन ने 2 में बांट दिया, -1 से 0, -1 से अपने पास 2 थी तो अपन ने लिमिट में उसको बांट दिया -1 से 0, फिर 0 से अपन +1 पे आए, फिर 1 से अपन 2 पे गए, और फंक्शन अपन ने कॉमन ले ही रखा है, ठीक है। केवल आपको सेट करना है प्रॉपर्टी में, उसके बाद तो ये नीचे का पूरा नॉर्मल इंटीग्रेशन है। तो इसमें का एक क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया था आपको, थोड़ी ये डेफिनेट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन काफ़ी लंबे जाते हैं, तो ये आपको मुश्किल देगा। आगे वाले पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, इनमें से पूछ लेगा, या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो आगे जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए उन्हीं पे है। तो इंटीग्रेशन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलेंगे अपन डिफ्रेंशिएशन, और हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हैं, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा है, और डिफरेंशिएशन के बाद मैं वेक्टर अलजेब्रा लूँगा, 3D लूँगा, और प्रोबेबिलिटी लूँगा, फिर हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप स्टार्ट टू एंड सारी वीडियो देख लो, एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। और अदर आप देखोगे तो 1-1 घंटे के लेक्चर आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, जो कि इतना टाइम है नहीं, क्योंकि आपके पास नॉन टेक पढ़ना है, प्लस आपके पास टेक्निकल पोर्शन पढ़ने हैं, और हिंदी इंग्लिश भी तो है। इंग्लिश केवल, मैथमेटिक्स केवल आपकी 8 नंबर के पर्पज़ से, तो इतना बहुत है, सफिशेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।